और इस्लाह की बात हमें की जाती है। कोई बाबा जी फरमाते थे हमारे सामने बैठकर या तो हमें समझाओ, आओ ना सामने बैठो, हमें बात करो, समझाओ कि हुजूर की गुस्ताखियां होनी हो। 2 महीने की बच्ची के साथ जिना हो जाए, 6-6 साल बच्चियों के साथ जिना हो रहे हो, माओ के साथ जिना हो रहे हो, बेटियों के साथ जिना हो रहे हो, और हम अमन की बात करें, हम उन बेटियों को बचाने की बात भी ना करें। हम इंतहा पसंद हो गए, ये मौलवी जज्बाती हो गए। मैंने कहा रब ने उतुल्लिम्बाद अजाली का जनी, मेरे जब रसूलुल्लाह की शान का गुस्ताखी की ना उसने वलीद बिन मुगीरा ने हुजूर की, तो अल्लाह ताला ने कहा मेरे हबीब जिना की पैदाइश है, हरामजादा है, हरामी है। कि रब को क्या कहोगे? वक्तुलूहुम हैसु सकिफ्तुमूहुम वाखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। इसके बारे में क्या कहोगे? या अय्युहन नबी युहर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल, अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरे नबी मुसलमानों को काफिरों की गर्दनें उतारने की तरफ तैयार करो, इनको तैयार करो, ये जाकर काफिरों की गर्दनें उतारे, जिहाद करें। इसके क्या कहोगे? नऊज़ुबिल्लाह, रब को कहोगे? वो जज्बाती हो गया। जिसके अंदर जज्बात ना हो उसके अंदर गैरत है ही नहीं। ये गैरत ही तो है जो जज्बात दिलाती है। ये जज्बात हो तो अंदर गैरत होती है। हमें आकर कुछ नया दीन न समझा। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिन मकसद के लिए बना है, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना है, हम उस मकसद की तरफ वापस आएंगे और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, इस्लाम पढ़ाएंगे, अपने बड़ों की तारीख बताएंगे, मोहम्मद बिन कासिम की सीरत बताएंगे, सलाहुद्दीन अयूबी की सीरत बताएंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा की सीरत बताएंगे। इंशाअल्लाह हमारे बाबा जी ने हमें बताई है और उसका यही बात है कि बाबा जी बताकर गए हैं, तो आज आपके और मेरे सीने के अंदर हम आज दलेर हुए हैं। हमारे सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफा आया है तो हम वक्त के यजीदों की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। ये बाबा जी ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें हुजूर की मोहब्बत डाली, ये दलेरी बाबा जी ने दी है। ये बाबा जी ने दलेरी दी है। बताएं कोई गोलियों के सामने खड़ा हो सकता था? बाबा जी फरमाते थे हजारों के मजमे होते हैं, एक शेल चलता है सारे भाग जाते हैं, एक शेल से सारे भाग जाते हैं। और गोलियों के सामने कौन खड़ा हुआ? आज तक कोई नहीं खड़ा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गोलियों के सामने लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले सीना तान कर खड़े हुए हैं और मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा है नमीदा नम के आखिर चूं दमे दीदार मी रक्सम मगर नाजम बईजो के पेशे यार मी रक्सम। वहां पर मुरीदके के अंदर एक बच्चा नौजवान अपने कैंप के अंदर जाकर रो रहा था जोर जोर से। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहता यार रोज मैदान लगता है, मैं गोलियों के सामने जाता हूं कि गोली मुझे लगती ही नहीं है। शायद मेरे अंदर अभी कमी है, हम इम्तिहान में अभी पास नहीं हो रहे। वो इम्तिहान में पास हो गए जो शहीद हो गए, हमारे अंदर भी कोई कमी है, शायद अभी हमारा इम्तिहान और बाकी है। आज इस्लाम को आपकी जरूरत पड़ गई है, आज इस्लाम को नौजवानों की जवानियों की जरूरत पड़ गई है। तो आज हमने इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर खड़े होकर डट कर खड़े रहना है और इन वक्त के यजीदों और फिरौनों का मुकाबला करना है हमने इंशाअल्लाह, पीछे नहीं हटना। और हमें बाबा जी सिखाई है, यहाँ लोग गोलियां चलाकर लोगों के सीने चीरते हैं, ये लब्बैक वाले वो हैं जो गोलियों के भी सीने चीर कर आगे निकल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये महज अल्लाह और उसके रसूल का फजल व करम है। हमारे अंदर कोई बात नहीं, हमारी कोई हैसियत ही नहीं, कोई औकात ही नहीं है। हमारी रस्सी मालकों के हाथ में है, हमारी रस्सी मालकों के हाथ में है। क्या दबे वो जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। है रजा यूं न बिलक तू न हो जय्यद तो न सही, सैयद जय्यद हरदार है मौला तेरा। हमारे पीछे हमारे आंखों मौला, किसी के पीछे नवाज खड़ा है, किसी के पीछे जरदारी खड़ा है, किसी के पीछे इमरान खड़ा है, किसी के पीछे काफ खड़ी है, किसी के पीछे कोई पार्टी वाला खड़ा है, किसी के पीछे कौन खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, यूरोप खड़ा है, बरतानिया खड़ा है। पीर मेरे अली शाह साहब फरमाते हैं जो नबी की इज्जत के लिए निकलते हैं वो अकेले नहीं होते, उनकी कमर पे हुजूर का हाथ होता है। हमारे पीछे हुजूर का हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप तहरीक लब्बैक, आगे बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, हम रब ने हमें निशान कौन सा दिया है? कौन सा निशान है हमारा? करेन। मैं लाहौर के अंदर गया तो वहां पर बाबा जी का एक शागिर्द मुझे बता रहा था, वो कह रहे थे कि जब बाबा जी पढ़ाते थे ना निजामिया में 2004, 6, 7 की बात है, कहते उस वक्त बाबा जी फरमाते थे
कि भाई कोई आला हजरत बरेलवी की क्रेन होनी चाहिए जो इन सारे बदअकीदा की सफाई करे। तो कहते बाबा जी उस वक्त ये ख्वाहिश करते थे जब मैदान में आए हमने निशानी क्रेन दे दिया। और हमारा निशान क्या है? क्या है? सारे बोले ना, क्या निशान है? कौन सी क्रेन? कुंडे वाली। मैंने देखा कराची के अंदर बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर जहां कोई नहीं पहुंचा वहां क्रेन खड़ी होती है ऊपर। तो इंशाअल्लाह ये कश्मीर नहीं पहुंचे, हम जाएंगे। ये बैतुल मुकद्दस का कभी इन्होंने सोचा नहीं, हम जाएंगे। हमारे कायद ने कहा हम जुम्मा भी वहां पर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हम इंशाअल्लाह मस्जिद कुर्तबा में भी जुम्मा पढ़ेंगे। मस्जिद कुर्तबा दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, मस्जिद कबीर का उसे लकब, मस्जिद कबीर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद। 7 साल तक मस्जिद कुर्तबा का मिंबर बनता रहा, 7 साल का मिंबर बनता रहा। तारिक बिन जियाद की नस्ल ने बनवाई थी। जब उस मस्जिद में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता होगा, बताओ क्या मंजर होगा। हमने इंशाअल्लाह मस्जिद, अब वहां पर ईसाइयों ने चर्चें बनाई हुई हैं, छोटी छोटी उस मस्जिद में चर्च बनी हुई है। आज आज़रबाईजान के अंदर मस्जिदों के अंदर उन्होंने सुअर और खिंजीर छोड़े हुए। आज पाकिस्तान के अंदर भी रोडों की खातिर मस्जिदों को गिराया गया। पाकिस्तान के अंदर भी मैचों की खातिर मस्जिदों को बंद किया गया। यहाँ मंदिरों की तामीर हो रही है। यहाँ पर 1 अरब 38 करोड़ रुपया सिर्फ सिंध के अंदर मंदिरों के लिए दिया गया। यहाँ सिखों के गुरुद्वारों के लिए पैसे हैं। नारोवाल आप जाएं, वहां पर करतारपुर सिखों का बॉर्डर वो बना हुआ है, करतारपुर। आप वहां पर जाएं तो वो मोटरवे से लेके वहां तक बिल्कुल नया रोड बना हुआ है, लाइटें भी लगी हुई हैं। और उससे थोड़ा सा आप आगे जाएं जफरवाल की तरफ, शकरगढ़, तो सारा रोड टूटा हुआ। मतलब मुल्क और कौम के पैसे सिखों के गुरुद्वारों के लिए रह गए थे, हमारे पैसे सिखों की सड़कों के लिए रह गए थे। और मुसलमानों के लिए 1 रुपया भी नहीं, मस्जिदों के लिए 1 रुपया भी नहीं। मस्जिद वजीर खान में कंजरी नाचे तो कोई ना बोले, लेकिन करतारपुर में जाकर कोई कंजरी एक तस्वीर खिंचवाए तो सारे ऊपर से लेकर नीचे लोगों को दर्द हो जाए। कि सिखों के गुरुद्वारे इबादत खाने की मुसलमानों ने हया नहीं किया, तुमने अल्लाह रसूल का हया नहीं किया, वो कभी सोचा? आज मक्के और मदीने में क्या हो रहा है? जिन गलियों में रसूलुल्लाह चले, जिन गलियों में मेरे आका और मौला खुद चले, मेरे आका और मौला ने जहां इस्लाम की तबलीग की, जहां सहाबा चले, आज वहां पर इंडिया के कंजर आकर वहां डांस कर रहे हैं, सिनेमाओं का इफ्तिताह कर रहे हैं। अब मक्के और मदीने में फिल्मों की शूटिंग हो रही है। अल्लामा इकबाल कहता है ना, फिक्र अरब को देके फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। आज हमने यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है यूरोप से नहीं है। अल्लामा इकबाल कहता है यूरोप की गुलामी पे तुम रजामंद हुए हो, हम नहीं हुए। कहा इकबाल ने शेख हरम से, कहा इकबाल ने शेख हरम से, तहे मेहराब मस्जिद में खो गया कौन, और निदाई मस्जिद की दीवारों से फरंगी बुत कदे में खो गया कौन। कहता इकबाल ने कहा हरम के इमाम से, और तू मस्जिद के अंदर बैठ गया, सिर्फ तूने मस्जिद को सब कुछ समझ, कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, इसे क्या जाने बेचारा 2 रकअत का इमाम जिसने सिर्फ मस्जिद संभालनी है, उसे क्या पता उम्मत की इमामत कैसे करनी है। जिसने सिर्फ मस्जिद में अल्लाह अकबर करके सिर्फ 5 नमाजों को अपना कुल ईमान समझ लेना है, सारा दीन 5 नमाजों को समझ लेना है, उसे क्या पता कि बर्मा और शाम की बच्चियों को कैसे बचाना है, उसे क्या पता डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कैसे वापस लाना है। वो तो बेटी होकर सोचने वाली बात है आपके लिए और मेरे लिए। ये मर्दों के लिए, अगर कोई मर्द है ना, मर्द उसके अंदर गैरत है, तो ये बात सोचने वाली जरूर है कि आफिया सिद्दीकी 18 साल से बेटी होकर इस्लाम पर पहरा दे रही है। आफिया सिद्दीकी बेटी होकर 18 साल से इस्लाम पर पहरा दे रही है, और वो गैरों की जेल में है, गैरों की जेल में। आज तक कभी नहीं सुना कि आफिया सिद्दीकी ने अमेरिका के आगे हाथ जोड़े हो, माफी दे दो मुझे। उन्होंने कहा कि तुझे छोड़ देते हैं, कुरान खोल के रखते हैं, पांव रख कर चली जा। उसने कहा 86 साल की जगह 86,000 साल की सजा भी दे दो, कुरान की बेहुरमती आफिया सिद्दीकी नहीं करेगी। लाखों सलाम हो उस बहन पर, उसकी अजमत पर। हमारी पगड़ियां, हमारी इज्जतें तो उन पर कुर्बान। हम इन लोगों पर 2 नंबर मौलवियों और पीरों पर अपनी इज्जतें कुर्बान करें, हम इन 2 नंबरों के नारे लगाएं। इस्लाम पर पहरा तो बेटियां दे और हम इनको सर पर उठाएं। आज मर्द खत्म हो गए, मर्दों की बात नहीं रही। इस्लाम पर पहरा देने के लिए मर्द मैदान अमल में आने के लिए तैयार भी नहीं।
वो सिर्फ फूलों और तवीजों पर बैठ गए, वो सिर्फ फूकों पे बैठ गए। तो ये कोई मत समझे कि दीन नहीं आना, ना, दीन रसूलुल्लाह का। और मेरे आका ने खुद फरमाया क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर इस्लाम आएगा, और वो आना है। हम ना भी आए, दीन का काम हमने ना भी किया, तो दीन आएगा, कोई और ले आएगा। है यहाँ फितना तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। इन तवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरा। अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम मेरे दीन का काम नहीं करोगे, मैं और कौम ले आऊंगा। रब ले आएगा। खुददार ना हो, अल्लामा इकबाल कहता है खुददार ना हो फकर, कहता है फकीर गैरतमंद ना हो। जुब्बा पहना हुआ हो, पगड़ी बड़ी हो, तस्बीह पकड़ी हुई हो, नमाज पढ़ता हो, जिक्र अज़कार करता हो, दुरूद की महफिलें सजाता हो, आस्ताना भी हो, खानकाह भी हो, मदरसा भी हो, मस्जिद भी हो, सब कुछ हो, गैरत ना हो। क्या ना हो? खुददारी ना हो। मैं नहीं कहता, इकबाल उसे क्या कहता है, अल्लामा इकबाल कहता है खुददार ना हो फकर तो है कहर इलाही। कहता है अगर फकीर गैरतमंद ना हो तो रब का कहर है, फकीरी नहीं है वो। और हो अगर साहिब गैरत तो है तमहीद अमीरी। कहते हैं अगर हो गैरतमंद फिर रसूलुल्लाह की गुलामी का ताज सर पर आ जाता है। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, जो पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत। आज जो हमें अमन की बात करते हैं, पहले तो जाकर अल्लामा इकबाल को कहें कि अल्लामा इकबाल तुझे कहना चाहिए था अमन से, मोहब्बत से, रवादारी से, बराबरी से। ये चार अनासिर मिलते हैं तो बनता है मुसलमान। रब के नाम बड़े हैबत वाले हैं, इनका तर्जमा ना भी करो तो वैसे ही रब के नाम हैबत वाले। कहारियो कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत। ये चार अनासिर मिलते हैं तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। हो कुरान और अमेरिका की गुलामी करता हो मोमिन कुरान और MNA की गुलामी करता हो मोमिन कुरान और पार्टियों की गुलामी करता हो मोमिन कुरान और बल्ले के नारे लगाता हो मोमिन कुरान और शेर के नारे लगाता हो मोमिन कुरान और तीर के नारे लगाता हो मोमिन कुरान और पार्टियों के और गिद्दड़ और लूमड़ के नारे लगाता हो। जो है मोमिन कुरान है ना, कुरान के रास्ते पर खड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी का नारा ही लगा सकता है। और वैसे भी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वैसे भी आप अस्पताल में रहे ना, अस्पताल में अगर खून की जरूरत पड़ जाए तो कभी ऐसा हुआ है कि पॉजिटिव नेगेटिव को लग जाए, नेगेटिव पॉजिटिव को लग जाए? हुआ है कभी? मतलब खून खून से मैच करता है। जो है मोहम्मद अरबी के गुलाम सच्चे पक्के, उनका खून लब्बैक वालों से मैच करता है, उनका खून हमारे से मैच करता है, वो हमारे साथ खड़े हैं। और जिनका खून मैच करता है बल्ले से, शेर से, तीर से, गिद्दड़ उमर से, अमेरिका से, वो उधर ही जाएंगे। हर चीज ने अपनी असल की तरफ वापस लौटना है। तो हमने मोहम्मद अरबी की गुलामी की तरफ वापस, हम तो आए हुए हैं, बाकियों को भी दावत देते हैं। अगर है तुम्हारा खून लब्बैक वाला, अगर तुम्हारा है खून असली, बाप एक और मां है नेक, तो ये तो बाबा जी फरमा गए हैं लब्बैक में तो रहता ही वही है जिसका बाप एक हो और मां नेक हो। ये तो कुरान में रब ने खुद फैसला लगा दिया, उतुल्लिम्बाद अजाली का जलीम। मेरे हबीब जो आपका गुस्ताख है, गुस्ताखों का हिमायती भी तो हरामी हुआ ना, हरामियों के साथ खड़ा होने वाला भी हरामी है। सनसिमु वलल खुर्तूम, अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरे हबीब जो आपका गुस्ताख है सुअर के मुंह वाला है, सुअर की थूथनी वाला। अब वो सुअर के साथ खड़े होने वाले भी तो सुअर ही हैं, उनको ये तो नहीं कहेंगे जनाब ये पहुंची हुई सरकार है, ये तो नहीं हो सकता ना। जो जिसके साथ खड़ा है वो उसी के साथ का ही है, जो लब्बैक के साथ खड़ा है वो हमारे साथ है, जो हमारा वोटर है वो हमारा है, हमें कोई वोट भी देता है तो वो भी लब्बैक है। आप तैयार हैं? आप बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, काम करने के लिए तैयार हैं? सारों को हमने इंशाअल्लाह अपनी करेन के साथ लटकाना है, गली गली कूचे कूचे में जाकर पैगाम देने तहरीक का, लोगों को जाकर आगाही देनी है कि इंशाअल्लाह ना बल्ला आया, ना शेर आया, ना तीर आया, ना गिद्दड़ आया, बस अब मोहम्मद अरबी का दीन आया।
दीन आया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। इसलिए आप खुद दीन पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और हक वालों से पढ़ें, समझें उनसे। ये जो आज दीन पढ़ाया जा रहा है ना, ये आधा आधा दीन है। जिस तक इनका हलवा बचता है उधर तक तो दीन ठीक है, जी तो हलवे दी अगे गल आती है, तलवार की गल ना 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 ना, हलवा खाना है हमने, तलवार ना ना ना। जिन हाथों से मेरे आका ने मीठा खाया मेरे जान, उसी हाथ से हुजूर ने तलवार भी उठाई है। जिन हाथों से मेरे आका ने ये तो बाबा जी फरमा गए, हम करें तो शायद किसी को बुरा लग जाए, हम बाबा जी की बात ही करते हैं। हमारे बाबा जी का तो चेहरा ही चमकता हुआ, ऐसा किसी के पास बाबा है अब तो लाए सामने। अच्छा सारे कहते भी हैं कि बाबा आशिक सी, फिर हमें बुरा भला भी कहते हैं, हम भी तो उन्हीं के रास्ते पर खड़े हैं। अगर हमारे बाबा जी आशिक थे तो लब्बैक वाले भी सारे आशिक उन्हीं की लाइन में खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह दुआ भी यही है कि या अल्लाह हमें तादा में मर्ग उसी लाइन में खड़े रखना। हम दूसरी तीसरी लाइन चाहते ही नहीं है। हाँ, हमारे तो बाबा जी से जो मिला है ना, हमने तो पढ़ा है ना हमारे बड़ों के हाथ, हमने तो पढ़ा है ना हुजूर के हाथ। सदियों बाद, 1450 साल बाद हुजूर गौसे आजम के पता नहीं हाथ कैसे होंगे, बाबा फरीद के हाथ कैसे होंगे, बुजुर्गान दीन के हाथ, फिर रसूलुल्लाह के, सहाबा के। यार सदियों बाद बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन से जो मिला है ना, तो वो बिल्कुल नर्म और मुलायम हाथ। बाबा जी को मिलते थे ऐसे लगता था जैसे रेशम के साथ हाथ मिल रहा है, बिल्कुल नर्म और मुलायम, हाथ फुल गोश्त से भरा हुआ। सदियों बाद मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे हैं, तो फिर मेरे आका मौला की शान कैसे होगी। इसलिए बाबा जी फरमाते थे हुजूर की शानें हमने तोलनी नहीं है, अब हमें बाबा जी इन चीजों से ऊपर ले गए। बाबा जी फरमाते थे पूरी कायनात हुजूर के पेशाब के बराबर नहीं। जब पेशाब के बराबर नहीं, कोई जात के बारे में बात कर सकता है? बस यहां तक बाबा जी फरमाते थे अगर उम्मत हुजूर के पेशाब तक रहती ना, फिर नूर व बशर की बातें ना होती। अगर पेशाब तक रहते फिर इल्म गैब की बातें ना होती। जब हुजूर के पेशाब के बराबर नहीं जात, तो फिर वराउल वरा। इमाम हसन रज़ा बरेली फरमाते हैं ना, टोपियां थाम कर गर अर्श बरी को देखें, ऊंचे ऊंचों को नजर ना आए रिफत तेरी, बड़े बड़ों को नजर ही ना आए हुजूर की शान शुरू कहां से होती है। इसलिए आज तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ खड़े हो, आप गली कूचों में जाकर काम करें इंशाअल्लाह। और अपने हमने कायद का दस्ते बाजू बनना है, किसी की बातों में नहीं आना कि जनाब फलां ये कह रहे हैं, फलां वो कह रहे हैं, फलां ये कह रहे हैं। नहीं, हम अपने कायद के साथ खड़े हैं और दिन रात उनका दस्ते बाजू बनकर काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बस अब आपने आखिर में नारा लगाना है, मैं नारा लगवा रहा हूं जोरदार। उसके बाद इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर, हुजूर के दीन का काम इंशाअल्लाह ऐसे होता रहेगा। नारे तकबीर। नहीं नहीं नहीं, इस तरह ना करें। मैंने पूरी तकरीर में आपको एक बार नहीं कहा ओए सुभान अल्लाह, ओए बोले सुभान अल्लाह, बोलो ओए बोलो, ओ जैसे मेरी आदत है, हमारी आदत ही नहीं है 5-5 मिनट बाद बोलो। अब आपसे नारा लगवा रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं लगवा रहा, ना ही अपनी तकरीर के लिए करवा रहा हूँ। मैं नारा लगवा रहा हूँ अल्लाह और उसके रसूल के लिए। तो आपने मर्दों वाला नारा लगाना है, नारे तकबीर। हाली भी ढीला ढीला लाया तुम, इंज ना करो फिर मैं फिर वैसे ही टूर जाऊंगा। फिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मन सब्बन बिजन, मन सब्बन बिजन, मन सब्बन बिजन। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह।